पहले चाय बेचते थे, अब देश बेचते हैं। उनका बस नहीं चल रहा, आपकी किडनियां भी बेच देंगे। हमारा कोई सीबीआई से कॉल आया, मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे कहते हैं कि आप मोहित शर्मा बोल रहे हैं। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि आपका फोन सर्विलांस पे लगा दिया है। मैंने कहा लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाइना का नाम लेने से उनका 56 इंच का सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है। बजट के दौरान आपने देखा किन लोगों की गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। आपने देखा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि जरूरत पड़ने पर बहन बेटियों के गहने जेवर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अगर आप देखें तो ये कलाकार आदमी है, कलाकार। मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वो कील लगाए गए हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ चाइना यहाँ से ऊपर से कूदेगा जो आपने बैरिकेटिंग कर दी? जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उनसे लोहा ले रहा था, तो ये भाजपा आरएसएस वाले रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे। देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या होती है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन खतरे में नजर नहीं आता आपको जिस दिन सरेआम एक पूरे पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। और आज अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकारों को आप गिरफ्तार कर लो तो देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। 21st सेंचुरी डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई इंडिया, यही तो है लोकतांत्रिक देश। आप ही लोग कहते थे ना 21वीं सदी बेटर है, एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो रही है 21st सेंचुरी में। मेरे ख्याल से 21वीं सदी से बेहतर थी वो 19वीं सदी, वो 18वीं सदी, वो 17वीं सदी, वो 16वीं सदी, जिसमें कम से कम एक भाई दूसरे भाई का रक्त तो निभाया करता था। जितनी बैरिकेटिंग आपने यहाँ करी है उसकी हाफ बैरिकेटिंग भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश में कर देते तो भैया पहले तो पिकनिक ही मनाने आया करता था, अब तो उसने पार्क ही कैप्चर कर लिया। अब तो आप ये देखिए ना। लेकिन आप ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाइना का नाम लेने से उनका 56 इंच का सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है। आप ये देखिए भाई, आप एक बात मुझे बताइए, आप भारत देश के किसान को यहाँ पर उसकी देश की राजधानी में जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, आप क्यों रोक रहे हैं इन्हें? ये वो भारत देश का किसान है जिसके आपने जमीनों पर, उसकी खेतों पर कब्जा कर फ्लाईओवर्स बनाए, देश की राजधानी को बसाया, और आज आप उसी देश के किसान को राजधानी के अंदर जाने से रोक रहे हैं। जैसे इन्होंने पार्टीशन कर दिया है देश के किसान का, एक और ये देश का किसान है और एक और देश की राजधानी है। देश के किसान के कोई आंदोलन में आ नहीं सकता, आएगा तो उसके ऊपर तमाम तरीके की कार्रवाई हो जाती है। आज हमारा कोई सीबीआई से कॉल आया, मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे कहते हैं कि आप मोहित शर्मा बोल रहे हैं। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि आपका फोन सर्विलांस पे लगा दिया है। मैंने कहा लगाइए, बड़े शौक से लगाइए, और साथ में उन लोगों को भी पकड़िएगा जो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, हमें थ्रेट कॉल्स देते हैं, उन्हें भी पकड़िएगा ना। क्योंकि आप ये देखिए देश के अंदर वो लोग जो जुर्म करके चले जाते हैं उन्हें तो आप नहीं ढूंढ पाते। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, जिन्हें आपने देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को सिर्फ अपने माध्यम से इस्तेमाल करने का साधन बना लिया है, ना देश की न्यायपालिका पर और ना देश की जुडिशरी पर, ना देश के लॉ पर, ना देश के आर्टिकल पर, ना आईपीसी पर, और ना देश की किसी भी सरकारी संस्था पर अब देश के लोगों को भरोसा रहा है। बजट के दौरान आपने देखा किन लोगों की गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। आपने देखा कि बजट किसके हित में आया है और किसके अहित में आया है, ये पूरे देश ने देखा। और बजट किस बात का आ रहा है, किस बात का बजट आ रहा है? हमारी किडनियां बची हुई हैं, इनको भी बेचने का बजट ला दो। किस बात का बजट ला रहे हो आप? वो आदमी जो घर में बहन बेटियों के गहने जेवर पर भी नजर रखता है, वो कह रहा था, आप, मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, आप सुनिएगा, पूर्व स्टेटमेंट था कि जरूरत पड़ने पर बहन बेटियों के गहने जेवर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप ये सोचिए, जिसकी नजर इतनी दूर तक है, जिसने एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया और देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, समझ रहे हो? ये उनकी तरह है, उस आवारा बेटे की तरह है जो कहता है कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग बेच दिया, गाड़ी का हैंडल बेच दिया, गाड़ी का गियर बेच दिया, गाड़ी की सीट बेच दी, लेकिन कहता है मैं कार नहीं बिकने दूंगा। अबे जब तूने सभी कुछ बेच दिया तो कार कहां से नहीं बिकने देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अगर आप देखें तो ये कलाकार आदमी है, कलाकार। मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। आप ये बात समझिए, झूठ बोलने में ये बचपन से माहिर हैं। ये देश के अंदर देश के किसान यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें जरा सा भी देश के किसान को लेकर समझ में नहीं आता। और आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किस आर्टिकल की बात करते हैं?
अगर आप आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 तो ये भी कहता है कि देश के लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आजादी है। फिर ये जो देश के किसान के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वो कील लगाए गए हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ चाइना यहाँ से ऊपर से कूदेगा जो आपने बैरिकेटिंग कर दी? ये किस लिए करी है ये बताइए ना। आप चाइना पे तो आपसे नहीं करी जाती बैरिकेटिंग, चाइना हमारे देश की सरहद में घुस जाता है और हम लोगों को आपत्ति है, क्योंकि आप लोगों को भले ही आपत्ति ना हो, क्योंकि आप लोगों का देश की आजादी में भी कोई योगदान नहीं था। जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उनसे लोहा ले रहा था, तो ये भाजपा आरएसएस वाले रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे, ये अंग्रेजों की गुलामी करने में लगे थे, तो इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अगर देश के खातिर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह देश के खातिर लहू नहीं बहाते ना, तो आज आप भी किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये तो शुक्रिया करिए देश के उन तमाम देशभक्तों का जिन्होंने आजादी दिलाई देश को। जो चोर डकैत आदमी है डर उसे लगेगा, जब हमारे देश के अंदर बलात्कारी आराम से बैठ के जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, तो हम तो कभी कोई गलत काम कर रहे नहीं, तो हम काहे बात के लिए डरें, किस लिए डरें? देश के किसान को अगर समर्थन देना गलती है तो ये गलती हम हर बार करेंगे, डालिए कितनी बार जेल में डालेंगे। और कौन डरता है आपकी जेल से? कौन डरता है? हम तो कहते हैं अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो लटकाइए हमें रामलीला मैदान पे फांसी में, हम तो फांसी पे भी लटकने को तैयार हैं। अगर देश के खातिर हमारा शरीर काम आए, हमारा सीना काम आए, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा सीना देश के खातिर काम आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? फोन ट्रेस पे लगा दिया जाता है, पत्रकारों को उठा लिया जा रहा है, उन पे धारा 186, धारा 140 लगाई जा रही है। तो यही तो 21st सेंचुरी है, यही है जिसे आप कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो देख लीजिए लोकतांत्रिक देश में क्या क्या होता है। जिस देश के अंदर, जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर आजादी है राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता की आजादी, समान शिक्षा की आजादी, उस देश के अंदर आज क्या हो रहा है ये देखिए आप। उस देश के अंदर जो पत्रकार सच्चाई दिखाता है उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन खतरे में नहीं आता जब देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या होती है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन खतरे में नजर नहीं आता आपको जिस दिन सरेआम एक पूरे पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। और आज अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकारों को आप गिरफ्तार कर लो तो देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने मोदी जी को वोट दिया होगा, आप जैसे सभी नौजवानों ने दिया। चलो आपका काम है ये, हमारा काम नहीं है, आपका काम है वोट देने का। मैं तो मोदी जी को बिल्कुल नहीं दिया। क्यों देना है? क्यों? वोट देते हैं, वोट देना मेरा अधिकार है। और आप मेरे से पूछेंगे ये मेरा अधिकार है, और ये अधिकार सरकार क्या किसी की औकात नहीं है छीनने की। और हम मोदी जी को क्यों देंगे? हम पढ़े लिखे आदमी, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति को देंगे। अगर बातों से सब काम हो जाए ना, तो आपने देखा है कि एक आदमी इतनी बातें बनाता है किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको एक बार बता दीजिए ना, मोदी जी कहाँ से डिग्री लेके आए हैं? आप बताइए, आपको मिला मोदी जी का साथी जिसने मोदी जी के साथ डिग्री ली हो, मोदी जी के साथ कभी स्कूल में पढ़ा हो? आपने पिया, आपके पिताजी ने पिया मोदी जी के हाथ से कभी चाय? वो पहले चाय बेचते थे, अब देश बेचते हैं। उनका बस नहीं चल रहा, आपकी किडनियां भी बेच देंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।